हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम है माया और आप सुनना शुरू कर चुके हैं जनहित की आवाज़। मगर आज बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ का हाल बेहद बुरा है। बाढ़ के कहर से जूझ रहे पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा डूब चुका है। इस भीषण बाढ़ में करीब 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये तो बस सरकारी आंकड़े हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट भी ना हो पाए होंगे। कहा जा रहा है कि करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 72 लोग मारे गए हैं। ऐसे वक्त में कई संस्थाएं आगे आई हैं और पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में भयानक बाढ़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। दोस्तों, पाकिस्तान को इस वक्त हम सबकी दुआओं की ज़रूरत है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखीमपुर की, जहां पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी से अपने पति के साथ वापस ससुराल जाने से इनकार कर देने पर पति ने उसकी नाक काट ली, वो भी अपने दांतों से। फिर उसकी कटी हुई नाक लेकर थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पत्नी को सर्जरी के लिए ले जाया गया है, मगर सवाल ये है कि कोई इतनी हैवानियत कर कैसे सकता है कि सिर्फ दांत से किसी की नाक तक उखाड़ ले। जरा सोच करके देखिए, हैरानी होती है इंसानियत पर। खैर, इस दुनिया में तालाबंदी के बाद तो शायद सब कुछ मुमकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एशिया कप के अगले मैच की करते हैं, जो भारत बनाम एक और पाकिस्तान है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। दरअसल अगला मैच तो इंडिया और हांगकांग का ही है, मगर हांगकांग की टीम में 12 खिलाड़ी पाकिस्तानी मूल के हैं, 4 खिलाड़ी भारतीय मूल के और 1 इंग्लैंड के। दरअसल सुनने में आया है कि हांगकांग के निवासी क्रिकेट में ज्यादा रुचि नहीं रखते, इसीलिए वहां के लोग टीम का हिस्सा भी नहीं बनते। तो हुआ ना ये मैच, इंडिया बनाम दूसरा पाकिस्तान। वैसे आपने सुना, अपनी इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे मैं बात कर रही हूँ कमाल राशिद खान की। हैरान क्यों हो गए आप? हाँ, उनकी फिल्में किसी कल्ट क्लासिक से कम थोड़ी हैं। तो भाई सीनियर एक्टर तो हुए ना, और जब तक उनका रिव्यू ना आ जाए तब तक उन्हें चैन कहाँ पड़ता है। पिक्चर हिट या फ्लॉप होगी ये तो केआरके सर ही बताते हैं। ना जाने अब ये रिव्यू कौन देगा। केआरके को गिरफ्तार किया गया था, मगर शाम तक उनके सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। वैसे केआरके को उनके 2020 के एक विवादित ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस ट्वीट में उन्होंने बॉलीवुड के दोनों दिवंगत अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। खैर, केआरके के लिए कोई बहुत पहली बात तो है नहीं। अगर केआरके के सारे पोस्ट देखे जाएं तो शायद ही उनकी मुसीबत कभी कम होगी। इनकी जेल से निकलने की मुराद पूरी हो या ना हो, मगर विकी कौशल और कटरीना कैफ के दीवानों की मुराद जरूर पूरी होगी। बहुत जल्दी विकेट की एक शानदार जोड़ी एक साथ काम करेगी। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये कोई फीचर मूवी नहीं है, बल्कि एक एड फिल्म होगी। अगर शादी के बाद पहली बार दोनों साथ आएंगे तो फैंस का तो दिल डांस करेगा ही। आपका दिल डांस करेगा या नहीं, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल इस खास बुलेटिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।